हेलो दोस्तों, RBAC पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग पीटीसी के बारे में जानेंगे कि पीटीसी हमारे पीसीबी में किस लिए प्रयोग किया जाता है और ये हमारे पीसीबी में कैसे काम करता है और कहाँ पे लगाया जाता है, इसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये पीटीसी लगभग 2-3 प्रकार का आता है। जैसे एक इस मॉडल का आता है, आप देख सकते हैं। ये आउटडोर पीसीबी में आपको 90% लगा हुआ मिलेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला ये आपका ये पीटीसी है। और ये सारे पीटीसी दोस्तों आपको जो एसी का इंडोर पीसीबी होता है, जैसे ये वाली पीसीबी आप देख सकते हैं, ये एसी का इंडोर पीसीबी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रयोग किया गया है ये। तो आज हम इन्हीं सब पीटीसी के बारे में जानेंगे और ये कितने ओम या कितने किलो ओम का पीटीसी है, इसके बारे में पहले जानेंगे कि इसका हम कैसे कैलकुलेशन करें कि ये कितने ओम का है। उसके बाद ये हमारे सर्किट में किस लिए लगाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि आखिर में ये हमारे सर्किट में किस तरीके से काम करता है। तो ये जो पीटीसी होता है दोस्तों, इसको हम लोग कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे जो एसी लाइन में होता है, ये ज़्यादातर शॉर्ट स्टार्ट यानी कि जो आउटडोर की पीसीबी होती है दोस्तों, आउटडोर की पीसीबी होती है, उसको स्टार्टअप यानी कि स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो आउटडोर पीसीबी में स्टार्टअप यानी कि दोस्तों स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें ये बड़े वाले पीटीसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये छोटे वाले पीटीसी आप देख रहे हैं, ये सब पीटीसी का प्रयोग हम लोग ये जैसे इंडोर की पीसीबी है, इसमें ये जो कम्युनिकेशन का सर्किट बनाया जाता है दोस्तों, ज़्यादातर इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं ये छोटे वाले पीटीसी का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब पीटीसी जो हैं ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये आउटडोर पीसीबी में स्टार्टअप के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे ये अपना लाइन है और ये न्यूट्रल है, इस प्रकार से दोस्तों। तो ये न्यूट्रल इंडोर और आउटडोर दोनों का न्यूट्रल दोस्तों एक ही होता है, यानी कि दोनों एक साथ में कनेक्ट होता है। और जो लाइन है दोस्तों, ये हमारा इंडोर से आता है। इंडोर से जब इंडोर पीसीबी कमांड देती है दोस्तों, तब ये अपना लाइन आता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये रास्ते में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं, जैसे सादा कैपेसिटर हो गया, लाइन फिल्टर हो गया, एमयूवी वगैरह हो गया दोस्तों, फ्यूज वीडीआर वगैरह हो सकता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आज पीटीसी के बारे में बात हो रहा है तो उससे फिर पीटीसी के बारे में जानेंगे। तो अब यही रास्ते में दोस्तों हमको पीटीसी लगा हुआ मिलेगा इस तरीके से। और ये हमारा न्यूट्रल है दोस्तों, इसको इसी तरीके से जाने लगे। जहाँ पे दोस्तों ये पीटीसी लगा रहेगा, वहीं पर हमारा एक इस तरीके से दोस्तों रिले भी लगा रहेगा। ये पीटीसी और रिले दोनों पैरेलल में लगा होता है दोस्तों। अब ये पीटीसी यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, इसको हम आपको बताते हैं। तो अब पीटीसी में क्या होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे दिखाया आपको, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 82 ओम। अब इस 82 ओम के पीटीसी में से अगर लाइन जाएगा दोस्तों,
तो ये जो पीटीसी है वो तुरंत क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों वो हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तुरंत हाई हो जाएगा। बात समझ आया। जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तो हमने क्या बताया दोस्तों कि जो पीटीसी होता है इसका टेम्परेचर बढ़ने पर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। बात समझ आया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ से अगर लाइन गुजरेगा दोस्तों, यहाँ आगे हमारे आउटडोर पीसीबी में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पीटीसी लगाया गया है। अगर यहाँ से ये लाइन फिल्टर सादा कैपेसिटर वगैरह से होकर अगर ये पीटीसी से अगर लाइन आगे गुजरेगा, ये कैपेसिटर वगैरह चार्ज होगा दोस्तों, तो ये जो हमारा पीटीसी है ये तुरंत गर्म हो जाएगा। जब ये तुरंत गर्म होगा दोस्तों तो इसका जो रेजिस्टेंस है, अब मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 82 ओम। मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस अगर 82 ओम है तो यहाँ से लाइन अगर गुजरा दोस्तों तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लगभग मेगा में पहुँच जाएगा दोस्तों। कहाँ पहुँच जाएगा, मेगा ओम में। अब जैसे ही मेगा ओम में पहुँच जाएगा दोस्तों तो ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ से जो लाइन आगे भेज रहा था ये लाइन को भेजना बंद कर देगा। बात समझ आया दोस्तों। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दोस्तों ये यहाँ से लाइन जो है, यहाँ से लाइन को इस पार पहुँचाएगा। कितना, कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के लिए ये लाइन को यहाँ से लेके यहाँ उस पार पहुँचाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा दोस्तों, अपने रेजिस्टेंस को इतना हाई कर देगा कि ये लाइन जो है इस पार नहीं जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही मान लीजिए कि कुछ सेकंड के लिए ही अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ गया तो क्या होगा कि हमारा जो ये आउटडोर में ये एसएमपीएस सेक्शन होता है दोस्तों, इसमें अगर एक टाइम के लिए मतलब कुछ सेकंड के लिए भी दोस्तों अगर वोल्टेज मिला, ये हमारा कैपेसिटर अगर चार्ज हुआ 300 वोल्टेज अगर बना, ये तुरंत एसएमपीएस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर जैसे ही हमारा एसएमपीएस जो है स्टार्ट होगा दोस्तों तो इसमें से 5 वोल्ट 12 वोल्ट ये सब वोल्टेज बन जाएगा। तो जैसे ही ये 12 वोल्टेज बना दोस्तों, 5 वोल्टेज, तो हमारा ये जो माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तुरंत क्या करेगा कि यहाँ पे जो पैरेलल में आप देख रहे हैं, ये पीटीसी के पैरेलल में क्या लगा है, रिले। यहाँ पे जो हमने बताया, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया कि पीटीसी और रिले जो है पैरेलल में लगा है। अगर कुछ सेकंड के लिए पीटीसी यहाँ से लाइन को जाने दिया तो तुरंत ये लाइन कहाँ जाता है दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर में से होके सीधा 300 वोल्ट के कैपेसिटर में जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 300 वोल्ट के कैपेसिटर से होते हुए सीधा कहाँ जाएगा, एसएमपीएस में जाएगा। अब एसएमपीएस में जाते हैं दोस्तों, ये यहाँ से हमारा एसएमपीएस का करेगा 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 15 वोल्ट, जो जितना वोल्टेज का ज़रूरत है दोस्तों सबका सब वोल्टेज जो है बन जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि ये 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज बना, हमारा जो एमसीयू होता है दोस्तों, एमसीयू वो तुरंत चालू होगा और ये जो रिले है सबसे पहले इस रिले को दोस्तों चालू करेगा। अब जैसे ही रिले चालू होगा दोस्तों तो ये लाइन जो है ये रिले के माध्यम से इस पार से इस पार जाने लगेगा, क्योंकि रिले को आप जानते हैं ये रिले 12 वोल्ट से चलता है दोस्तों। जैसे ही हमारा एसएमपीएस अगर स्टार्ट होगा तो ये जो लाइन है अब ये रिले के माध्यम से जाने लगेगा। पीटीसी का काम दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पीटीसी अपना रेजिस्टेंस क्या किया, मेगा ओम में ले लिया, मेगा ओम में पहुँच गया दोस्तों। तो ये हमारा जो पीटीसी है ये काम नहीं करेगा। ये दोनों कहाँ लगा है, पैरेलल में लगा है। तो यहाँ आपको पीसीबी में दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये लाइन फिल्टर एमयूवी वगैरह लग के दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये वाला सिंबल आप देख रहे हैं, ये हमारा पीटीसी का सिंबल है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये दोस्तों ये हमारा पीटीसी है, ये यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं। और यहीं पर देखेंगे दोस्तों ये पीटीसी का सिंबल, और ये वाला देखेंगे दोस्तों, ये जो दिख रहा है दोस्तों ये हमारा क्या है, ये रिले का सिंबल है दोस्तों। यानी कि
ये वाला जो कंपोनेंट देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा रिले है। बात समझ में आया? अब देखेंगे तो ये पीटीसी और ये रिले, ये दोनों कहाँ लगा है, इस तरीके से पैरेलल में लगा है। बात समझ में आया? यानी कि ये पीटीसी और रिले पैरेलल में है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जैसे ये देखेंगे, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अब यहाँ से न्यूट्रल देखेंगे दोस्तों, यहाँ से इस वाले ट्रैक से न्यूट्रल यहाँ से आया दोस्तों, यहाँ से होते हुए इस वाले ट्रैक से न्यूट्रल डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, ब्रिज रेक्टिफायर में। अब जो ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये पहले कहाँ जाएगा, पीटीसी में जाएगा। अब पीटीसी के माध्यम से दोस्तों ये सीधे कहाँ जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगा। अब पीटीसी को हमने क्या बताया दोस्तों, कुछ सेकंड में ही ये पीटीसी गर्म हो जाएगा। जैसे कुछ सेकंड के लिए दोस्तों अगर ये यहाँ अपने अंदर से अगर करंट को जाने दिया तो ये यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ से डीसी बनेगा, और ये हमारा जो कैपेसिटर लगा है दोस्तों, ये बड़े वाला कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर चार्ज होगा और तुरंत ये हमारा एम्पियर जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एम्पियर स्टार्ट हुआ, ये हमारा जो एमसीयू है ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये एमसीयू दोस्तों स्टार्ट होगा और तुरंत ये सबसे पहले रिले को कमांड देगा। जैसे ही रिले को कमांड देगा दोस्तों, तो ये जो ये लाइन है, अब ये लाइन जो है ये रिले के माध्यम से यहाँ ब्रिज के पास जाना चालू कर देगा। बात समझ आया दोस्तों? यानी कि इस पीटीसी का काम कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर होता है। दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा लाइन है, ये न्यूट्रल है। हम यहीं रास्ते में दोस्तों हमने क्या बताया कि ये पीटीसी कहाँ लगता है, ये सीरीज में लगता है दोस्तों इस तरीके से, और ये सीधे जाके हमारे ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए अपना आगे का जो सर्किट बनाया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि हमने सर्किट का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया दोस्तों इस तरीके से। एक हमने यहाँ पे 100 वाट का बल्ब को लगा दिया है दोस्तों। तो अब ये जो पीटीसी है दोस्तों, ये पीटीसी जब यहाँ से लाइन न्यूट्रल हम देंगे तो ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दोस्तों ये ऑन होगा और ये बल्ब को जलाएगा, यानी कि ये बल्ब जो है ग्लो करेगा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद ये पीटीसी क्या होगा दोस्तों, गर्म हो जाएगा और ये यहाँ से लाइन देना बंद कर देगा इस बल्ब को, और ये हमारा बल्ब बुझ। यहाँ पे हम ये बल्ब के सीरीज में दोस्तों एक पीटीसी कनेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं 82 ओम का पीटीसी है दोस्तों। इसको हम इस बल्ब के एक वायर में जोड़ते हैं दोस्तों। एक पॉइंट में हम न्यूट्रल देते हैं और एक में लाइन देते हैं। इसी का पहले टेम्परेचर देख लीजिए दोस्तों कितना दिखा रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान पहले आप देख लीजिए, इसका मान दोस्तों लगभग 80-82 के आसपास दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों ये अभी 25 डिग्री के हिसाब से अपना ये मान दिखा रहा है। अब जैसे दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमने क्या बताया, पीटीसी का टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब जैसे ही दोस्तों अभी 82 ओम रेजिस्टेंस है, तभी ये लाइन को अपने अंदर से जाने देगा। जैसे ही इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये लाइन को अंदर जाना बंद कर देगा। तो ये हमारा जो अभी बल्ब ग्लो करेगा दोस्तों, ये बंद हो जाएगा। तो आप इस वाले मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, तो ये जो हमारा बल्ब है ये जलना बंद हो जाएगा। पहले हम लाइट को कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने लाइन को दिया और बल्ब हमारा जल रहा है। तो जैसे दोस्तों देखिए ये टेम्परेचर बढ़ा दोस्तों, ये तुरंत जो हमारी लाइट है ये तुरंत बुझ गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये पीटीसी काम करता है। यानी कि दोस्तों अगर ये यहाँ पे एक रिले लगा होता तो जितना देर तक ही हमारा अभी बल्ब जला
उतने देर में दोस्तों ये हमारा जो इधर SMPS लगा होता है, ये उतनी देर में SMPS हमारा चालू हो जाता है और तुरंत MCU जो होता है चालू हो जाता है। और MCU सबसे पहले यहाँ पर जो रिले लगाया जाता है उस रिले को चालू कर देता है और यहाँ से ये लाइन जो है, ये लाइन रिले के माध्यम से जाना चालू हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ये PTC का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे ये आउटडोर PCB में ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों। PTC कुछ इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।